स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जीडीसी, बीपीएससी, नेट, जेआरसी, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हिंदी साहित्य प्रगतिवाद से संबंधित दूसरी वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि पहली वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल की कृतियों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा। बी कह रहा है कि युग की गंगा, नींद के बादल, फूल नहीं रंग बोलते हैं अपूर्वा। सी फूल नहीं रंग बोलते हैं, युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा। और डी कह रहा है कि अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, नींद के बादल, युग की गंगा। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प इसमें से जो है वो सटीक विकल्प होगा। तो विकल्प बी जो है वो क्या होगा, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि युग की गंगा का समय 47, नींद के बादल अभी 47, फूल नहीं रंग बोलते हैं 65 और अपूर्वा का समय 1984 है। दूसरे सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि नागार्जुन की रचनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला करें हरिजन गाथा में दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण है। दूसरा करें कि बादल को गिरते देखा इनकी प्रसिद्ध कविता है। और तीसरा करें कि सिंदूर तिलकित भाल प्रेम संबंधी महत्वपूर्ण रचना है। आपको कूट के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। ए कह रहा है कि केवल पहला और दूसरा सही है। बी कह रहा है कि दूसरा और तीसरा सही है। सी कह रहा है कि पहला और तीसरा सही है। और डी कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो आप बता रहे कि कौन सा उत्तर जो है इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें करेक्ट उत्तर जो है विकल्प डी आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। नागार्जुन केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रकृति और प्रेम के भी बेजोड़ कवि थे, जैसा कि इन रचनाओं से जो है वो स्पष्ट होता है। सवाल नंबर तीसरे पर आते हैं। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश की कविताएं शीर्षक में क्या किया है। ये कह रहे हैं विदेशी कवियों के साथ काव्य पाठ। बी कह रहे हैं विदेशी कवियों की कविताओं का अनुवाद। सी कह रहे हैं कि विदेशों की यात्रा का वृत्तांत। और डी कह रहे हैं कि अंग्रेजी में मौलिक कविताएं। तो आपको बताना कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, केदारनाथ अग्रवाल की जो देश विदेश की कविता है, इसमें जो है उन्होंने प्रगतिशील कवियों की कविताओं को हिंदी में अनुदित किया है, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही होगा। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि अकाल और उसके बाद कविता की प्रसिद्ध पंक्ति कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, ये किसकी लिखी हुई है। ये कह रहा है केदारनाथ अग्रवाल, बी शिवमंगल सिंह सुमन, सी नागार्जुन और डी कह रहा है कि त्रिलोचन। तो किसकी रचना है, पंक्ति जो है वो लिखी है, ये आपको क्या करना है, वो बताना है। तो ये नागार्जुन की पंक्ति है, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। यह नागार्जुन की कालजयी कविता है जो अकाल की विभीषिका और उसके बाद की स्थिति का जो है वो चित्रण करती है। पांचवें सवाल पर आते हैं। करें कि नागार्जुन ने राम के प्रति कविता 1935 में कहां से प्रकाशित होने वाली विश्व बंधु पत्रिका में छपवाई थी, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि पटना, बी लाहौर, सी बनारस और डी कह रहा है कि इलाहाबाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, राम के प्रति जो इनकी कविता थी वो लाहौर से निकलने वाली विश्व बंधु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। छठवीं सवाल पर आते हैं। छठवां सवाल कह रहा है कि त्रिलोचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है कि इन्हें मुक्तिबोध ने अवध का किसान कवि कहा है। दूसरा कह रहा है कि हिंदी में सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। और तीसरा कह रहा है कि इनकी कृति अमोला अवधी भाषा में है, जिसमें 27 छंद है। अब कूट के माध्यम से इसका उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि ए और पहला और दूसरा सही है, ए कह रहा है। बी कह रहा है कि केवल दूसरा और तीसरा सही है। सी कह रहा है केवल पहला और तीसरा सही। और डी कह रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा सभी जो है वो सही है। तो आपको उत्तर बताना है इसका। तो देखिए, इसका उत्तर विकल्प आपका डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मुक्तिबोध ने इनको अवध का किसान का कवि भी कहा है। ये सोनेट लिखने के लिए प्रसिद्ध है और अमोला इनकी कृति भी है। तो विकल्प डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहा है कि रांगे राघवकृत अजय खंडहर के 3 खंडों का सही नाम क्या है। पहला कह रहा है हुंकार, ललकार, झंकार। बी कह रहा है कि झंकार, ललकार, हुंकार। सी कह रहा है झंकार, हुंकार, पुकार। और डी कह रहा है कि ललकार, झंकार, चिंगार। तो आपको बताना कि कौन सा विकल्प जो है इसमें सही होगा। तो विकल्प बी इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। झंकार, ललकार और हुंकार, ये जो है इसका सही होगा। अजय खंडहर में झंकार, ललकार और हुंकार नाम से 3 खंड हैं जो स्टालिनग्राद युद्ध पर जो है वो आधारित हैं। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में क्या करें। करें रांगी राघव की उन रचनाओं की पहचान करें जो मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती हैं। ए करे अजय खंडहर और मेधावी। बी करे पांचाली और मेधावी। सी करे कि पिघलते पत्थर और राह के दीपक। और डी करे कि पिघलते पत्थर और अजय खंडहर।
तो आपको बताना कि कौन-सा जो है इनके मुक्तक की श्रेणी में आता है, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। पिघलते पत्थर और राह के दीपक, ये 2 महत्वपूर्ण इनके जो है मुक्तक काव्य संग्रह हैं। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि त्रिलोचन को आत्म-विश्लेषण का कवि किसने कहा है? ए. मुक्तिबोध, बी. नामवर सिंह, सी. रामविलास शर्मा और डी कह रहे हैं कि डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका उत्तर जो है बताना है कि किसने इन्हें जो है आत्म-विश्लेषण का कवि कहा है, तो ये कहा था बच्चन ने, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 10 नंबर सवाल कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, कुछ काव्य संग्रह दिए हैं और उसके आगे कवियों के नाम दिए हैं, तो आपको बताना है। पहला कह रहा है कि मिट्टी की बारात फर्स्ट त्रिलोचन है, दिगंत रागे राघव, पांचाली केदारनाथ अग्रवाल और आग का आईना शिवमंगल सिंह सुमन। आपको नीचे कूट के माध्यम से जो है इसका उत्तर बताना है। ये कह रहा है कि पहले का चौथा सही है, दूसरे का पहला सही है, तीसरे का दूसरा सही और चौथे का तीसरा सही है। बी कह रहे हैं कि पहले का पहला सही है, दूसरे का चौथा सही है, तीसरे का तीसरा सही है और चौथे का दूसरा सही है। सी कह रहे हैं कि पहले का चौथा सही है, दूसरे का दूसरा सही है, तीसरे का पहला सही है और चौथे का तीसरा सही है। और विकल्प डी कह रहा है कि पहले का दूसरा सही है, दूसरे का पहला सही है, तीसरे का चौथा सही है और चौथे का तीसरा जो है वो सही है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर सही उत्तर की बात करें तो विकल्प ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? मिट्टी के बारात सुमंगल सिंह सुमन का, दिगंत लोचन पांचाली रंगे राघव और आग का आईना केदारनाथ अग्रवाल। तो ये सुमेलित करेंगे तो पहला वाला विकल्प जो है वो क्या होगा, वो आपका करेक्ट आंसर जो है वो सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 11। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि हिलोल और प्रलय सृजन किसकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं? ये आपको बताना है। एक नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी सुमंगल सिंह सुमन और डी कह रहा है त्रिलोचन। तो किसकी कविताएं हैं, तो आपको बताना है। तो ये विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये सुमंगल सिंह सुमन की है। हिलोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन आदि इनके जो प्रमुख काव्य संग्रह है। सवाल नंबर 12 पर आते हैं। 12 नंबर सवाल में कहता है कि त्रिलोचन की वह कौन सी रचना है जो सानेट लिखने के लिए उन्हें प्रसिद्ध करती है? ए कर धरती, बी गुलाब और बुलबुल, सी दिगंत और डी कह रहा है कि उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि वो कौन सी रचना है जो सानेट लिखने के लिए इनको जो है वो प्रसिद्ध करती है। देखिए, त्रिलोचन ने हिंदी में सानेट विधा को स्थापित किया, जो उनके विभिन्न खंडों में संग्रहों में बिखरे हुए हैं। अर्थात धरती में भी हमें सानेट देखने को मिलता है, गुलाब और बुलबुल, दिगंत इस सब में भी मिलता है। तो विकल्प डी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्योंकि सानिध्य विधा को इन्होंने स्थापित किया, जो इनके विभिन्न खंडों में बिखरे हुए हमें मिलते हैं। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मेधावी और पांचाली के रचयिता कौन है? ए कह रहे रांगे राघव, बी त्रिलोचन, सी नागार्जुन और डी कह रहे कि सुमित्रानंदन पंत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वो विकल्प ए हो जाएगा। ये रांगे राघव की रचना है। 14 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि त्रिलोचन के संदर्भ में कौन सा जो है वो कथन गलत है? ए करें इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह था, बी करें कि बच्चन सिंह ने परसीलों में शामिल नहीं किया क्योंकि शामिल नहीं माना क्योंकि उन्होंने ग्रेस मार्क देकर के, प्रेस मार्क नहीं है, ये ग्रेस मार्क होता है ना, तो ये प्रेस मार्क नहीं है बल्कि ग्रेस मार्क है। ग्रेस मार्क देकर प्रशीलता नहीं अपनाई, नहीं प्रशीलता अपनाई है, नहीं कि नहीं हुआ, प्रशीलता अपनाई होना चाहिए, अपनाई। और सी करें कि इनकी कविताओं में संस्कृत और अवधी का प्रभाव है और डी करें कि इन्होंने केवल ब्रजभाषा में कविता की है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन जो है इनके संदर्भ में गलत है, तो इनके संदर्भ में विकल्प डी गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अवधी के अलावा ब्रजभाषा के अलावा जो है खड़ी बोली में भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। चलिए, अब आते हैं सवाल नंबर 15। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस विद्वान ने रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है? इसका उत्तर बताना है। एक डॉक्टर नगेंद्र, बी गणपत चंद्र गुप्त, सी रामविलास शर्मा और डी कि बच्चन सिंह। तो आप बताना कि किसने जो है रामेश्वर करुणकृत ब्रजभाषा की काव्य रचना करुण सतसई को प्रतिवादी कविता जो है वो माना है? तो ये माना है आपके गणपत चंद्र गुप्त ने, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16 पर आते हैं। 16 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रगतिवाद समाजवाद की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। ये परिभाषा किस आलोचक की है? ए अग्नि, बी नामवर सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी मैनेजर पांडे। तो बताना कि परिभाषा किसकी है, तो ये परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। विकल्प सी उत्तर इसका जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रगतिवाद की आलोचना करते हुए किसने कहा है कि प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण और संकुचितीकरण कर दिया? ए करेक्ट मुक्तिबोध, बी अज्ञे, सी निराला और डी रामविलास शर्मा। तो बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, तो ये कथन अज्ञे के द्वारा कहा गया था, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अज्ञे ने प्रगतिवाद की वैचारिक जकड़न और कला की उपेक्षा पर प्रहार करते हुए ये टिप्पणी जो है वो की थी।
सवाल नंबर 18 पर आते हैं। 18 नंबर सवाल में कह रहा है कि शिवमंगल सिंह सुमन की उस रचना का नाम बताइए जिसमें पूंजीपतियों के शोषण की तीव्र भर्त्सना की गई है। ए हिलोल, बी जीवन के गान, सी प्रलय सृजन और डी विश्वास बदलता ही गया। तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, प्रलय सृजन। सवाल नंबर 19 पर आते हैं। 19 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को किस विशेष लड़की से संबोधित किया है। ए आत्म विश्लेषण का कवि, बी अवध का किसान कवि, सी लोक का कवि और डी यथार्थ का सजग प्रहरी। तो 19 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो आपको क्या करना है, वो बताना है। तो मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को जो है अवध का किसान कवि कहा है, अर्थात विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो करेक्ट होगा। सवाल नंबर 20 पर आते हैं। 20 नंबर सवाल में कह रहा है कि त्रिलोचन द्वारा रचित अमोला किस भाषा की कृति है। ए कन्नड़, बी मैथिली, सी अवधी और डी भोजपुरी। तो ये इनकी अवधी भाषा की रचना है, अर्थात विकल्प सी उत्तर जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 21 पर आते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि कबीर के बाद हिंदी कविता में नागार्जुन से बड़ा व्यंगकार कोई नहीं हुआ। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। ए रामविलास शर्मा, बी नामवर सिंह, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी कह रहा है कि मैनेजर पांडे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ये नामवर सिंह ने कहा था। 22 नंबर सवाल पर आते हैं। 22 नंबर सवाल में कह रहा है कि नागार्जुन ने प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है को किस साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। ए छायावादी साहित्य, बी अपने साहित्य का, सी समूचे प्रगतिवाद का और डी कह रहा है कि नई कविता का। तो आपको 22 नंबर प्रश्न का जो है उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए ये सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। इन्होंने अपने ही साहित्य को जो है वो प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव का मैनिफेस्टो जो है वो कहा था। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में करें कि हरिजन गाथा कविता का केंद्रीय विषय क्या है। ए करें दलितों की समस्याओं का मार्मिक चित्रण, बी गांधी जी का जीवन दर्शन, सी बनारस के घाटों का वर्णन और डी करें कि प्रकृति का मानवीकरण। तो आपको बताना है कि इस कविता का जो है वो केंद्रीय विषय क्या है। तो इसका केंद्रीय विषय दलितों की समस्याओं का चित्रण है, विकल्प ए सही होगा। सवाल नंबर 24 पर आते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहा है कि नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। यह कथन किसका है। ए बच्चन सिंह, बी नामवर सिंह, सी मैनेजर पांडे और डी रामविलास शर्मा। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये मैनेजर पांडे का कथन है, विकल्प सी उत्तर जो है इसका सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं। कह रहे हैं कि ओ जनमन के सजग चितेरे कविता नागार्जुन ने किसके सम्मान में लिखी है। ए निराला, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन और डी मुक्तिबोध। तो आपको 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये इन्होंने जो है वो केदारनाथ अग्रवाल के सम्मान में लिखी थी, विकल्प बी उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 26 पर आते हैं। 26 नंबर सवाल में क्या कह रहा है। कह रहा है कि वे शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। ये मत किसका है। ए नामवर सिंह, बी बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र और डी रामविलास शर्मा। तो बताना है कि ये कथन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है। तो ये नामवर सिंह का है, विकल्प ए उत्तर सही होगा। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में करें कि जहां तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यह कथन किसका है। ए बच्चन सिंह, बी नामवर सिंह, सी मुक्तिबोध और डी कह रहा है कि डॉक्टर नगेंद्र। तो आपको बताना है कि यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है विकल्प ए सही हो जाएगा, बच्चन सिंह ने कहा था। बात करते हैं सवाल नंबर 28। 28 नंबर सवाल में कह रहा है कि निराला की उन रचनाओं का समूह पहचानिए जिसमें मानवतावादी पक्ष प्रमुखता से उभरा है। ए सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, बी करे कुकुरमुत्ता भिक्षुक, गरम पकौड़ी, सी करा नामी का परिमल और डी करे गीतिका और तुलसीदास। तो आपको 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कुकुरमुत्ता भिक्षुक और गरम पकौड़ी। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रगतिवादी काव्य की शिल्पगत विशेषता के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। ए करे तत्सम प्रधान शब्दावली, बी करे बिंब और प्रतीकों का अभाव, सी करे कि जनजीवन के बीच से चुनी हुई भाषा और उपदेशात्मक शैली और डी करे कि अत्यधिक कल्पनाशीलता। तो कौन सा विकल्प करेक्ट होगा वो बताना है। तो करेक्ट हो जाएगा विकल्प सी इसका सही होगा, जनजीवन के बीच चुनी हुई भाषा और उपदेशात्मक शैली। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि किस आलोचक ने प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के मध्य द्वंदात्मक रिश्ता स्वीकार किया। ए रामविलास शर्मा, बी बच्चन सिंह, सी नामवर सिंह और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 30वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प बी सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।